हाउ टू गेट हाई सेट चीक बोन्स। तो गाइस, तुम अगर किसी भी मेल मॉडल या सेलिब्रिटी को देखोगे तो तुम एक चीज उनमें नोटिस करोगे कि उन सभी के पास हाई सेट चीक बोन्स होती है। चाहे तुम एग्जांपल ले लो ऋतिक रोशन का, या तुम एग्जांपल ले लो फ्रांसिस्को लचावस्की का, या जॉर्डन बैरेट का, या फिर हेनरी कैविल का। कोई भी मेल मॉडल सेलिब्रिटी जो भी जिसे भी तुम अट्रैक्टिव मानते हो, उन सभी की हॉलो चीक बोन्स होती है। और गाइस, ये जो हॉलो प्रोमिनेंट चीक बोन्स है, ये बेसिकली शो क्या करती है कि तुम ज्यादा मैस्कुलिन मैन हो, तुम ज्यादा मर्द हो, तुम्हारे अंदर ज्यादा हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल है, और तुम्हारा जो स्कल का स्ट्रक्चर है वो रिसेस नहीं है, तुम्हारा स्कल एकदम परफेक्ट शेप में है। और ये अपोजिट जेंडर यानी फीमेल्स को ये दिखाता है कि तुम्हारी जो जीन सरपास होगी वो एकदम स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर वाली होगी, और तुम्हारी जो जीन्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी हाई सेट चीक बोन्स कैसे लाई। तो गाइज, सबसे फर्स्ट पॉइंट, हॉलो चीक्स लाने के लिए तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तुम्हारा जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे फेस का, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी हॉलो चीक्स अपीयर होती है। ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा पतले होते हैं पर फिर भी उनकी हॉलो चीक्स नहीं आ पाती है, क्योंकि जो हमारी डाइट है वो इंडियन डाइट इस तरीके से बनी है कि ये बहुत ज्यादा कार्ब से भरी हुई डाइट है। यहाँ पे मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो दिन में 3 टाइम चावल खाते हैं और दिन में 2 टाइम चाय पीते हैं, क्योंकि बेसिकली तुम्हारी जो डाइट है ये तुम्हारे जो जेनेटिक्स है उसे पूरा सप्रेस कर देंगे। और ओवर टाइम कोई बंदा अगर 5 से 10 सालों तक ये डाइट खाता है तो उसकी हॉलो चीक्स आना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, सबसे पहले तुम्हें अपनी डाइट को फिक्स करना पड़ेगा। हॉलो चीक बोन्स के लिए गाइस तुम्हें एक ऐसी डाइट रखनी पड़ेगी जो रिच हो विटामिन डी में। विटामिन डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस तुम्हारी हॉलो चीक बोन्स के लिए, क्योंकि बेसिकली विटामिन डी तुम्हारी बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, तुम्हारी बोन्स को ज्यादा डेंस बनाता है, ज्यादा वाइडर बनाता है। और गाइस, सेकंड थिंग जो तुम्हारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है कैल्शियम। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दूध, दही, पनीर ये सब चीजें कंज्यूम करनी है, क्योंकि इनमें तुम्हें मिलेगा कैल्शियम, और कैल्शियम तुम्हारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने क्लास 6, 7, 8 में साइंस पढ़ी है तो ये बात तुम्हें पता ही होगी। तो गाइस, विटामिन डी और उसके बाद कैल्शियम, ये तुम्हारी बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बात करेंगे गाइस तुम्हारे बॉडी फैट के बारे में। तो गाइस, बॉडी फैट भी तुम्हारे जो चीक बोन्स की विजिबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट लाता है। अगर तुम मोटे हो, कुछ ऐसे सुअर जैसे दिखते हो, तो तुम्हारी चीक बोन्स कभी भी विजिबल नहीं होगी। तो तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी से फैट को कट डाउन करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ कि तुम अपनी बॉडी से फैट को कैसे कट डाउन कर सकते हो। तो गाइस, तुम्हें करना क्या है, बेसिकली बहुत सारे बंदे इस टाइम पे वॉक करेंगे, मतलब वो 10,000 स्टेप चलेंगे, 20,000 स्टेप चलेंगे, पर गाइस अगर तुम इस तरीके से अपना वेट कट करोगे तो तुम्हारी तुम्हारी बॉडी से फैट तो कम हो जाएगा, पर तुम्हारे जो फेस से फैट है वो कभी कम नहीं हो पाएगा। तो गाइस, तुम्हें अपने फेस से फैट कम करने के लिए तुम्हें थोड़ा एक्सट्रीम जाना पड़ेगा, कि अगर ऐसे तुम नॉर्मली वॉक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बॉडी से पसीना निकलेगा और वो काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी की जो स्वेट है वो तुम्हारी बॉडी से फैट लॉस होगा। लेकिन जब तुम एक्सट्रीम कार्डियो की तरफ जाओगे, तुम अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट खेलते हो, तुम रनिंग करते हो, तो तुम्हारे फेस से भी स्वेट आना स्टार्ट होगा, और इससे तुम्हारी जो हॉलो चीक बोन्स आने का प्रोसेस है वो 3 टाइम्स ज्यादा फास्टर हो जाएगी, और तुम्हें जल्दी रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं नहीं बोल रहा कि अगर तुम ग्रेजुअली अपना कैलोरी डेफिसिट करोगे, अगर तुम धीरे धीरे कार्डियो बढ़ाओगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर तुम्हें उस रिजल्ट मिलने में 1-2 साल लग जाएंगे। और हमें चाहिए भाई जल्दी रिजल्ट्स, क्योंकि हम लोग इस एज में टीनेज ईयर्स में, और हमें रिजल्ट्स जल्दी दिखने की आदत है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इंस्टेंट डोपामिन के एडिक्ट हो गए। गारंटी देता हूँ कि अगर तुम 3 महीने तक रेगुलरली अगर तुम जॉगिंग या फिर रनिंग, स्प्रिंटिंग या फिर कुछ स्पोर्ट्स खेल लेते हो, तो तुम्हारा फैट परसेंटेज है वो कट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, तुम्हारी डाइट में तो मैं तुम्हें हर बारी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि तुम्हें चावल गाइस अवॉइड करने पड़ेंगे। चावल के पीछे मैं इतना क्यों बोलता हूँ तुम्हें, क्योंकि गाइस जो चावल है उसमें होता है कार्ब्स, फैट और शुगर, बस, और कुछ भी नहीं होता। वो तुम्हारी बॉडी के लिए तब अच्छा है कि अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा, वो सर्वाइवल के लिए अच्छा है। वो फूड है सर्वाइवल के लिए। और तुम समझो जो हमारे इंडियंस थे जो 100-200 साल पहले, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत सालों से गरीबी में रहा है, तो बेसिकली हुआ क्या था, जो इंडिया में तुम्हें पता है कि एक टाइम पे बहुत गंदी भूखमरी आ गई थी, तो फिर तुमने शायद लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान। तो उस टाइम उन्होंने किसानों को ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजाने के लिए बोला था। तो इस वजह से जो भी इंडिया में अनाज उपज रहा है वो एकदम थर्ड क्वालिटी वाला खाना है, वो बस हमें जिंदा रखने के लिए पुश करता है। तो हम जो ये जो डाइट खा रहे हैं ये सिर्फ जिंदा रखने के लिए, हमें कोई प्रोटीन वगैरह इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है। तो तुम्हें गाइस ये जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है उसे कट करना पड़ेगा, और तुम्हें अलग जाना पड़ेगा, तुम्हें नॉन वेज को गाइस इंक्लूड करना पड़ेगा। अब गाइस, इसमें बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई मैं तो हिंदू हूँ, मैं नहीं खा सकता नॉन वेज। तो अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम प्रोटीन पाउडर ले लो, या फिर तुम ज्यादा से ज्यादा वेज प्रोडक्ट ले लो। पर गाइस, तुम्हें भी पता है कि अगर तुम पनीर खाने बैठोगे, तुम अगर वेज प्रोडक्ट में अगर प्रोटीन ढूंढने बैठोगे, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और प्लस तुम्हें वो बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। तो नॉन वेज वाले प्रोडक्ट में तुम्हें प्रोटीन इजीली मिल जाएगा। तो उसका जो बायोमास है वो भी बहुत ज्यादा होता है, खासकर एग्स का जो बायोमास है, मतलब जो तुम प्रोटीन खा रहे हो उसे डाइजेस्ट करने की जो
कैपेसिटी है हमारी बॉडी की वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब तुम अगर एग्स खाते हो तो उसका उसका 90 to 95% प्रोटीन तुम्हारी बॉडी पूरा डाइजेस्ट कर लेती है, और इससे तुम्हारी बोन्स की डेंसिटी, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। सिर्फ तुम्हारी चीक बोन्स ही नहीं, से तुम्हारी ओवरऑल पूरी बॉडी अच्छी होगी। तो तुम्हें गाइस अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। तो गाइस रात को सोने से पहले तुम्हें अपने फेस पे मॉइस्चराइजर या फिर कोई ऑयल लगा देना, और उसके बाद गुआशा से अच्छे से अपने फेस को डीप अप करना है। मेरे पास इस वक्त गुआशा नहीं है क्योंकि मैं अभी अपने घर आया हूँ हिमाचल में। जैसे मैं चंडीगढ़ में जाऊंगा वापस अपने रूम में, वहां पे मेरे पास गुआशा पड़ा है, और उससे मैं तुम्हें पूरी एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि तुम्हें गुआशा कैसे यूज करना है। तो गैस गुआशा को तुम्हें बेसिकली लेना है और उसे तुम्हें अपने फेस पे अच्छे से रब करना है। तुम्हारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज होगी, तुम्हारे स्किन का कोलेजन इंक्रीज होगा, तुम्हारे फेस की जो पफिनेस थी वो भी गायब होगी। प्लस गाइस इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब तुम इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो फिर जैसे अगर तुम इसे 2-3 साल से कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो इससे धीरे धीरे तुम्हारी बोन स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने लग जाती है, तुम्हारी बोन्स भी ज्यादा थिक होने लग जाती है। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हमारी बोन्स पे कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ता है तो हमारी बोन्स ग्रो होती है। तो गाइस सबसे फाइनल टिप जो मेरी तुम्हें रहेगी वो है गाइस, तुम्हें खाना कभी भी इस तरीके से नहीं खाना है। क्योंकि गाइस जब तुम ऐसे अपना मुंह फुला के खाना खाते हो और अपनी जीभ का कम यूज करते हो तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारी ये वाली जो मसल है इसे हम बोलते हैं बक्सीनेटर मसल, ये वाली मसल ज्यादा ग्रो हो जाती है। और अगर तुम्हारी बक्सीनेटर मसल ज्यादा ग्रो हो गई तो तुम्हारी हॉलो चिक्स कभी विजिबल होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो बक्सीनेटर मसल है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर वो ज्यादा ग्रो हो गई तो तुम्हारी हॉलो चिक्स विजिबल हो ही नहीं पाएगी और तुम अपने पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, लोग तुम्हारी हॉलो चिक्स देख ही नहीं पाएंगे। और गाइस एक एडिशनल टिप मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी उतनी हाई सेट चीक बोन नहीं है लेकिन तुम्हारी ठीक ठाक चीक बोन विजिबिलिटी है तो तुम अपनी साइड वाले जो बाल है इन्हें कट करके रख सकते हो। जैसे तुम देख सकते हो कि मैंने भी अपने साइड से बाल काटे हुए। तो बेसिकली होता क्या है, अगर तुम्हारे साइड के बालों में ज्यादा वॉल्यूम आ गया तो तुम्हारी जो चीक बोन्स है उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है, तुम्हारी चीक बोन से ज्यादा अटेंशन तुम्हारे ये साइड के बाल ले लेते हैं, और इस वजह से तुम्हारी मतलब जो तुम्हारी फेस की शार्पनेस है वो उतने अच्छे से नहीं दिखती है। तो तुम कोशिश करना कि तुम अपनी साइड्स को ज्यादातर फेड ही रखो या फिर तुम अपने बालों को पूरा पीछे रखो, ताकि तुम्हारी हाई सेट चीकबोन ज्यादा विजिबल हो। जब भी तुम सुबह उठते हो तो तुमने देखा होगा तुम्हारा फेस थोड़ा पफी सा हो जाता है, थोड़ा फुला फुला सा लगता है। तो तुम्हें अपने फेस को अच्छे से आइस कर लेना है, तो इससे तुम्हारा पूरा फेस डीप अप हो जाएगा और तुम्हारी जो चीक बोन्स है वो ज्यादा शाइनी दिखेगी। मतलब तुम्हारा पूरा तुम्हारे फेस में जो भी पफिनेस थी पूरी गायब हो जाएगी, तुम्हारी चीक बोन ज्यादा विजिबल होगी। और उसके बाद गाइस तुम्हें यूज करना है नायासिनामाइड सीरम। गाइस नायासिनामाइड सीरम करता क्या है, तुम्हारे फेस से पहले तो वो पिगमेंटेशन को गायब करता है, प्लस वो तुम्हारी स्किन को अलग ही स्मूथ कर देता है भाई। मैं जब नया सिनेमाइड सीरम यूज करता था तो मुझे याद है मेरी स्किन बिल्कुल एकदम फ्लॉलेस लगती थी। तुम्हारी जो चीक बोन्स है ये एकदम चमकती हुई दिखेगी, एकदम अलग से ही, मतलब एक शाइनी सा लुक आएगा इसमें। बस गाइज यही था आज की वीडियो के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे हॉलो चीक बोन से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो गायब हो गए होंगे।